श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृंदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जशु व्यापा, राम बरी सिय भंजु चापा। करहे आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित विसारी। सोहत सिय राम के जोरी, छवि श्रृंगार मनहु एक टोरी। सखी कहे प्रभु पद गहु सीता, करहे न चरण परस अति भीता। गौतम ते गति सुरत करी, नए पर सती पग पान। मन वह से रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। मंगल भवन अमंगल हारी, दिरवहु सो दशरथ अजर बिहारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में ऐसा फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी के वर्णन कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूज्य हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी और सुशोभित हो रही है, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखे भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूण मन माखे। उठी उठे पहर सनाए अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। ले छड़ाई सिय कहि को, धरि बांधो निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़े नहीं सरही, जीवत हमहि कुंवर को बरही। जो बेदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाजहि लाज लजानी। बलि प्रताप वीरता बढ़ाई, नाके पिना कहीं संग सिधाई। सोई शूरता की अभी कहु पाए, असी बुद्धि तो विधि मोहि मसिलाई। देखहि रामय नयन भरी, तज ईरिषा मद को। लखन रोज पावक प्रबल, जान सलभ जनि हो। मंगल भवन अमंगल हारी, दिरवहु सो दशरथ अजर बिहारी। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाहे नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है क्या। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। बहनिते बलि जिमि चहे कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि चहे कुशल अकारन कोई, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चयहि, अकलंकिता की कामी लयहि। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तसे तुम्हार लालचु नर नाहा। कोलाहल सुनि से सखानी, सखी लवाए गई जहरानी। राम सहाय चले गुरु पाहि,
सने उबर नृत्य मन माही। राननी सहित सोच बस सिया, अब धोब दह काय करनिया। भूप बचन सुनि इति उक्त, कहीं लखन राम डरे बोल न सकहीं। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल, चाहे शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति, चाहे लोभा लालची सुंदर कीर्ति, चाहे कामी मनुष्य निश्चय लंकिता, चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे है। राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन निभरे कुटी कुटिल, चितवत नरपन सकोब। मनहु मंत गज गणे ने रखे, सिंहा किशोर ही चोप। मंगल भवन अमंगल हारी, निर्वहु सो दशरथ अजर विहारी। उनके नेत्र लाल और भौं टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरे बरु देखे बिकल पुर नारी, सब मिल देह मही पनिगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। देख मही पे सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूत भले भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि वदन सुहावा, ऋषभ से कछु के अरुण होए आवा। भर कुटि कुटिल नयन रिस राते, सहजहु तितवत मनहु रिसाते। सवे कंधे और बाहु विशाला, चाहु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि वसनि तूने दोई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। शांति वेशु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धरे मुनि तनु जनु वीर, रसु आय सुजहि सभी भूप। मंगल भवन अमंगल हारी, निर्वहु सो दशरथ अजर विहारी। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगु कुल रूपी कमल के शूर परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल लाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख, चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सका, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल वह बिकल बुआला। पितु समीप कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जय शुभायम चित वह हेतु जानी, सोय जाने जनु आए खोटानी। जनक बहोर आए शिरुनाबा, से बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुय आए, पद सरोज मिले दो भाई। राम लखन दशरथ केड़ो
लोटा, दीन आशीष दे के भले जोटा, राम चितहि रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, बहुर बिलो के विदेह सम, कहु कहे अति वीर, पूछत जान अजान जिमी, व्यापहु कोप शरीर, मंगल भवन अमंगल हारी, दिरवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं और समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ए राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। जय श्री राम।